पतला है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जीवित हूं या मुर्दा हूं? और तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। सो आहा राजन, क्या करोगे चिकित्सा तुम हमारी? क्या चिकित्सा करोगे? जल भरत जी बोले, राजन गेहूं को पीसकर मैदा बनाया जा सकता है, पर मैदा को पीसकर कुछ नहीं बनाया जा सकता। ध्यान देना, गेहूं को पीस के मैदा बनाई जाती है, पर मैदा को पीसकर कुछ नहीं बना सकते। क्या चिकित्सा करोगे तुम मेरी? क्योंकि जिसकी तुम चिकित्सा करना चाहते हो वो तुम्हें दिखता नहीं, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मैं हूं नहीं। क्या चिकित्सा करोगे? फिर चिकित्सा किसकी करोगे? और ये पालकी मिट्टी का एक टुकड़ा, इस पालकी में बैठा हुआ सिंधु सौवीर देश का राजा नाम का मिट्टी का दूसरा टुकड़ा, और पालकी जिस शरीर पर रखी हुई है, इस कंधे पर रखी हुई है, इस मिट्टी का एक तीसरा टुकड़ा। मिट्टी के टुकड़े को एक टुकड़ा पर रखकर तीसरे टुकड़े के ऊपर रख दिया जावे तो श्रम किसको होगा बताओ? क्या चिकित्सा करोगे मेरी राजन? और इस बात को सुनते महात्मा जड़ भरत जी के मुंह से एकदम रहू गए। इतनी बात उन्होंने सुनी तो रहुगण कहते होश का ठिकाना नहीं रहा, धड़ाम से पालकी में से नीचे कूद पड़े और चरणों में गिर करके चरण पकड़ ली। बोले, महाराज आप कौन है? क्षमा करो, मैं समझ नहीं पाया आप कौन हैं? इतना पालकी ढोने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा ज्ञानी। रघुगण ने चरण पकड़ के बैठ गए। बोले, महाराज क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये साधारण इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता, कोई जरूर महापुरुष ज्ञानी है। तुरंत चरणों में गिर करके हाथ जोड़ करके कहा, आप कौन है प्रभु? भगवान आप अपना परिचय दीजिए। ये विभर्ष सूत्र आपने जनेऊ पहने रखा है, इस बात से ये तो निश्चित हो गया कि आप कोई ब्राह्मण हैं, लेकिन आप कौन हैं? परिचय दीजिए। बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने, बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये निश्चित हो गया कि आप ब्राह्मण तो हैं, पर आप हैं कौन? वास्तव में मेरा दंडनीय अपराध है मेरा, लेकिन आप परिचय तो दें प्रभु। व्यास हैं कि पाराशर हैं कि सुखदेव हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात स्वरूप मेरे सद गुरुदेव श्री कपिल भगवान हूं आप, कि छिप करके आए हैं भगवान जिसके शिव के त्रिशूल से मुझे डर नहीं लगता। मैं भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, और मुझे यम के दंड से भी डर नहीं लगता, देवराज इंद्र के वज्र से भी मैं नहीं डरता, और डरता हूं तो केवल एक वास्ते, सिर्फ एक वास्ते के किसी ब्राह्मण का, किसी संत का मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए संत के लिए, इससे डरता। कदाचित मैं डरता हूं तो बस ब्राह्मण संत से कोई अपराध ना हो जाए मेरे द्वारा, संत का अपमान ना हो जाए, इसलिए अपना कृपया परिचय दीजिए। इस बात को सुनकर जड़ भरत मुस्कुराने लगे। बोले, राजन अब ये तुम्हारी दूसरी गलती है। बोले, क्या? मुझसे ये पूछना कि तुम कौन हो? जो तुम हो सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तुम हो। एक सूर्य के नीचे हजारों घड़ा जल भर करके रख दीजिए, और गौर से देखिए, प्रत्येक घड़े में सूर्य सबको दिखाई देगा, प्रत्येक घड़े में सूर्य दिखाई देगा, पर सूर्य हजार कभी हो नहीं सकते, हजार कभी सूर्य हो नहीं सकते। सूर्य तो एक ही है ना, सब में व्याप्त है,